अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनपीओ में हमने कुछ क्वेश्चंस किए। कुछ क्वेश्चंस में आपको ये सिनेरियो बार बार नजर आएगा कि ज़ाहिर एनपीओ खुद तो कुछ चीज़ें बेचने के लिए वैसे नहीं बनी होती, यानी आमतौर पर इनका काम सेल परचेज नहीं होता। लेकिन अगर कोई क्लब है, हॉस्पिटल है या कोई ट्रस्ट है जिसके अंदर आपको कोई टक शॉप वगैरह मिल गई, कोई कॉफ़ी शॉप वगैरह मिल गई, कोई कैफ़े मिल गया, बाज़ का स्पोर्ट्स का सामान बेचने के लिए रख लेते हैं उधर। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर वहाँ से हमें उसकी जो सेल है उसके लिए एक अलग छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है और उसकी इनकम को हम अपनी इनकम में लिखें, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए उसकी इनकम हमें चाहिए होती है, ना कि सेल। तो उसकी सेल के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। वो मैं आपके लिए छोटा सा वो बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैफे शॉप है, उसकी आपको सेल दी हुई है, तो आप सेल माइनस क्या करेंगे, उसमें से कॉस्ट, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल, और इज इक्वल टू आपका जो प्रॉफिट आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, उसने क्या किया होता है, नॉर्मली आपको सेल दी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेल उसने दी है 10,000 की, तो सेल हम सेल के सामने लिख देंगे। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल उसने दी नहीं होती, फिर कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए क्या किया होता है, उसने आपको इन्वेंट्रीज दी होती है, उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री दी होती है। उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री, हमें पता कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो बेशक आप उसका एक अकाउंट बना लिया करें इस तरह से। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको इस तरह से लिख लें, सेल, और सेल में से डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है वो माइनस कर दें, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो तब भी बाय द वे वही आंसर आएगा। तो बेशक आप डायरेक्टली उसको कॉस्ट ऑफ सेल के लिए अकाउंट बना लिया करें, या इसी कॉस्ट ऑफ सेल की स्टेटमेंट बना लें। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ ऐड कर लें और ये लेस कर लीजिए। राइट जी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट होगा। राइट, यानी ये वो इनकम है जो आपने वहां पर लिखने थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जहाँ जहाँ पर बाकी इनकम लिखी होंगी। फॉर एग्जांपल, सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप फीस वगैरह है, कोई और इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड्स कहीं से मिल गया, आपको कोई इन्वेस्टमेंट इनकम मिल गई, वहीं पर आपने, अगर आपको ये सिचुएशन नजर आ रही है कि किसी टक शॉप वगैरह की ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस वगैरह दी हुई हैं, तो फिर आप उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये कैलकुलेट करते हुए उसने आपको ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी होती है, बात को परचेजेस भी नहीं दी होती। तो फिर हम क्या करते हैं परचेजेस के लिए, लेकिन परचेजेस के लिए उसने क्रेडिटर्स या पेएबल्स का रिकॉर्ड दिया होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उसका रिकॉर्ड पेएबल का जो वहां से हम अपनी परचेजेस फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए देखें, पेएबल का छोटा सा अकाउंट बना लिया करें। ये पेएबल के अकाउंट में भी नो ओपनिंग पेएबल प्लस परचेजेस माइनस कैश पेड इज इक्वल टू क्लोजिंग पेएबल। तो आपको क्वेश्चन में अक्सर ओपनिंग पेएबल भी नजर आ जाएंगे, क्लोजिंग पेएबल्स भी नजर आ जाएंगे, कैश पेमेंट भी नजर आ जाता है। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, परचेजेस फाइंड आउट कर लेते हैं, और इस परचेज को एज बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर लिख दिया जाता होता है यहाँ पर। ठीक हो गया जी। तो सेल भी गिवन होती है नॉर्मली, ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी। परचेजेस नहीं गिवन होती, परचेजेस के लिए उसने ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल वगैरह गिवन होते हैं, और कैश भी गिवन होता है, ये रिसीट एंड पेमेंट से मिल जाता है। परचेजेस फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, बाज का क्या होता है, एक से ज्यादा एवेन्यूज उसने सिनेरियोज दिए होते हैं जिसमें इनकम्स फाइंड आउट करनी होती है। फॉर एग्जांपल, उसने कैफे शॉप भी दी हुई है, उसने टक शॉप भी दिया हुआ है एक साथ, उसने स्पोर्ट्स का भी कोई दिया हुआ है, उसने कोई स्पोर्ट्स का सामान हायर के लिए दिया होता है। तो अगर एक से ज्यादा भी हो तो आपने परेशान नहीं होना। बात का क्वेश्चन बहुत लंबा नजर आ रहा होता है, वो इसलिए नजर आ रहा होता है कि उसने एक से ज्यादा वहां पर बिजनेस के अंदर, उसके एनपीओ के अंदर टक शॉप्स वगैरह नजर आ रही होती हैं, जो साइड बिजनेसेस होती हैं, वो बिजनेस विद इन दी बिजनेस होते हैं रादर।
फिर आपने उन बिजनेस का क्या करना है, उन सब के लिए ये काम करना है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हर एक के आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं आपने। तो वो प्रॉफिट अगर फर्ज कर ले 4 दिए हुए हैं, तो 4 के प्रॉफिट फाइंड आउट कर दे आप। जब देखिए अगर 4 टक शॉप्स हैं अंदर या 4 साइड बिजनेस नजर आ रहे हैं, बिजनेस विद इन द बिजनेस नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वहां पर आपको 4 की इन्वेंटरीज दी होंगी, मुमकिन है 4 के 4 से रिलेटेड पेयर्स की भी इंफॉर्मेशन दी हो। तो वो क्वेश्चन बहुत लंबा एट टाइम्स नजर आता है, लेकिन वो सारे का सारा सॉल्व इसी तरह से आपने करना होता है कि हर एक को अलग अलग से आपने सबकी ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी अलग अलग से लिख लिया करें, सबके पेबल्स की डिटेल्स अलग लिख लें, कैश पेमेंट की डिटेल्स अलग लिख लें, ताकि आपके ये दोनों अकाउंट्स हैं ये बड़े आराम से बन जाए। हर एक के लिए आपने ये दोनों अकाउंट्स बना देने, एक में से कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड आउट कर लेनी है, दूसरी से वो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए अगर परचेजेस चाहिए तो वही यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी, या अगर आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो फिर डायरेक्टली ये बना लें, सेल उसमें से माइनस कॉस्ट ऑफ सेल के लिए आपने क्या करना है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेल अलग लिख के उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल जो है ये आपने अलग लिख लेनी करनी, कॉस्ट ऑफ सेल ये सारी की सारी माइनस होनी होती है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट जो है वो सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। अगर सरप्लस है तो उसको इनकम में ऐड कर दें, और अगर डेफिसिट है तो उसको आपके एक्सपेंसेस में ऐड कर दें जाकर। अच्छा, इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ढूंढा है और उसको सॉल्व भी किया है कहीं पर, देख लेते हैं जी वो क्वेश्चन पहले कौन सा है। आपकी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 AB स्पोर्ट्स के नाम से ये आपको नजर आ रहा है जी, अगर आप देख सकें AB स्पोर्ट्स, तो AB स्पोर्ट्स जो है ये जी, मैं पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि इसमें एक से ज्यादा इन्वेंटरीज दी हुई हैं, एक से ज्यादा पेएबल्स दी हुए हैं, एक से ज्यादा कैश की इंफॉर्मेशन दी हुई है, और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट तो नॉर्मली हम पहले भी बना चुके हैं, वो फिर से बना लेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। वो कहते हैं, यू हैव एग्रीड टू टेक ओवर द रोल ऑफ बुक कीपर फॉर AB स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब। द समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st December 2014 as prepared by the previous bookkeeper contained the following items। ये 31 दिसंबर 2014 की बैलेंस शीट दी है। आमतौर पर अगर आपको NPO के क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी हुई नजर आ जाए तो ये नॉर्मली पिछले साल की होती है, हम ये काफी दफा सिनेरियो डिस्कस कर चुके। मैं इससे पहले कि इस क्वेश्चन को शुरू करूं आपके लिए इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ दूं ताकि हमें ये डिफाइन करने में आसानी हो जाए जी। देखें काफी लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन रिलेटिवली सॉल्व करना आसान है। देखिए, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर AB स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब फॉर ईयर 2015। यानी हमारा ईयर एंड कब है जी, 31 दिसंबर 2015। इसका मतलब है वो जो मैं आपसे कह रहा था कि आपकी ये जो बैलेंस शीट दी हुई है, ये बैलेंस शीट कब से दी हुई, किस ईयर के लिए दी हुई, 31 दिसंबर 2014। इसका मतलब है पिछले साल के लिए बैलेंस शीट दी हुई है। मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, अगर आपको पिछले साल की बैलेंस शीट दी हुई है तो आपने परेशान नहीं होना, ये दरअसल पिछले साल की जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो इस साल के क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बैलेंसेस। तो ये यहाँ से आपको तमाम जो जो आपने अकाउंट्स बनाने हो, अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए होंगे तो वो यहाँ से मिल जाएंगे आपको। अच्छा जी, इसमें देख लेते हैं जी। देखें आपके सामने एसेट्स दिए हुए हैं, एसेट्स में हीट ऑयल स्टॉक फॉर क्लब हाउस, ये इन्वेंट्री दी हुई है हीट ऑयल की। शॉप एंड कैफे इन्वेंट्रीज, ये शॉप की और कैफे की इन्वेंट्री दी हुई है। न्यू स्पोर्ट्स फॉर सेल एट कॉस्ट, जो एक स्पोर्ट्स बेचने की दुकान है उसकी, एक उसकी शॉप है कैफे की, और चौथी उसकी इन्वेंट्री जो नजर आ रही है यूज स्पोर्ट्स वेयर फॉर हायर एट वैल्यूएशन, और तीसरा ये है कि वो स्पोर्ट्स वेयर जो हैं वो भी रखे हुए हैं जो उसने हायर के लिए यानी किराए पर भी वो देता है। इसका मतलब है यहाँ पर आपको 4 इन्वेंट्रीज नजर आ रही हैं। ये 4 इन्वेंट्रीज जो हैं इसका मतलब है ये आपको 4 इनकम्स या एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने पढ़ेंगे, वो जो अभी हमने डिस्कस किया था पहले कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। अच्छा,
ये चार जो हैं, चूंकि पिछले साल की बैलेंस शीट है, ये समझ लें कि ये चार इन्वेंटरीज जो हैं ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस है, ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ये चार चीजें। इन चार चीजों के लिए हमें डोंट फॉरगेट या इनके प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। बाज का सेल नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल ये हीट ऑयल स्टॉक है, ये सिर्फ स्टॉक है, तो ये सिर्फ कंज्यूम होगा, तो इसकी कंजम्पशन तो देखनी है ना, कंजम्पशन के लिए कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट सिर्फ बन जाएगा, तो इसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड आउट कर लेंगे, सेल नहीं होगी। बाकी सब में इसकी भी सेल है, इसकी भी सेल है, इसकी भी सेल है, तो इसके साथ प्रॉफिट भी फाइंड आउट किया जा सकती है। ये मैं फिर से बता दूं, हीट ऑयल जैसे बात का होता है ना, कंपनी स्टेशनरी खरीद लेती है, तो स्टेशनरी का स्टॉक काफी ज्यादा खरीद लेती है, तो स्टेशनरी जाहिर है बिक तो नहीं रही होती, लेकिन स्टेशनरी का भी हम देखते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना था, प्लस मजीद परचेजेस कितनी, बाकी कितनी बच गई, तो हम उसकी कंजम्पशन निकाल लेते हैं, दूसरे लफ्जों में कॉस्ट निकाल लेते हैं कि इस साल में कितनी ये यूज हुई है। तो ये भी कुछ उस तरह का काम है, इंशाल्लाह इसकी भी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये याद रखना है जी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको इन्वेंट्रीज एक से ज्यादा नजर आए तो परेशान नहीं होना, इसका मतलब है इसमें से एक से ज्यादा हमने वो वाला काम करना है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू प्रॉफिट, तो उसके लिए ओपनिंग स्टॉक ये दिया हुआ है। उसके बाद जी नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, इक्विपमेंट फॉर ग्राउंड में कॉस्ट दी हुई है और उसकी डिप्रिसिएशन भी दी हुई है, जाहिर है इसको तो सीधा सीधा नॉन करंट एसेट में लिख देंगे, इस साल की डिप्रिसिएशन भी इसमें से माइनस कर देंगे, डिप्रिसिएशन रेट कहीं नीचे दिया होगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू नेट ऑफ एडवांस, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू का क्या मतलब है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, लेकिन उसने कहा नेट ऑफ एडवांस, का मतलब है इसमें से एडवांस सब्सक्रिप्शन निकली हुई है, तो इसका मतलब है हम इससे सिर्फ रिसीवेबल ये पूरे के पूरे नहीं है, ये उसने चूंकि नेट फिगर दी है, इसलिए हमें जो रिसीवेबल इस साल के हैं सब्सक्रिप्शन ओपनिंग रिसीवेबल है वो कोई और होंगे, क्योंकि कितना एडवांस इसमें से निकला है वो देखना होगा, क्योंकि आमतौर पर तो आपने देखा होगा ना, जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग है वो अलहदा दी होती है, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो अलहदा दी होती है, क्योंकि एक एसेट है एक लायबिलिटी है, उसने नेट करके लिख दिया कि नेट इतनी, तो हमें नेट नहीं चाहिए होती हमें उसके, क्योंकि दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए, तो वो भी आगे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इसकी दी हुई है, वो चेक कर लेते हैं कि उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये करंट एसेट्स दिए हैं, बैंक दिया है, करंट अकाउंट दिए हैं, डिपॉजिट्स अकाउंट दिए, ठीक है, ये बाय द वे दोनों आपके कैश के अकाउंट होते हैं। जनरल फंड्स यानी उसकी कैपिटल कितना है, एक्यूमुलेटेड फंड्स दिए हुए हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, यानी पिछले साल जब खत्म हुआ था तो हमारा कैपिटल इतना था, इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जो उसमें सरप्लस या डेफिसिट आएगा वो इसमें ऐड या माइनस कर दिया जाएगा, तो इस साल का आ जाएगा। पेबल्स में जी देखें, ये देखें वंस अगेन, अब जो चूंकि हमें वो जो तीन काम करने ऊपर इन्वेंटरीज दी हुई है ना, तो पेबल्स भी चाहिए, ये क्यों दिए हुए हैं, ताकि परचेजेस फाइंड आउट कर सके हम। तो उसने देखें जी, शॉप एंड कैफे की इन्वेंट्री जो है उसके पेबल्स कितने नजर आ रहे हैं, 1000 रुपए के ओपनिंग है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं, तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ दी पेबल है, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ दी स्पोर्ट्स वेयर, तो ये दोनों भी हमारे आगे जाके काम आएंगे, वही जो हमने दो अकाउंट्स अभी बनाए थे, कॉस्ट ऑफ सेल और पेएबल का, वहां से हमें ये परचेजेस फाइंड आउट करने के दोनों अकाउंट काम आएंगे। ओपनिंग पर पेएबल्स दिए हैं, क्लोजिंग आगे कहीं दिए होंगे, कैश की भी इंफॉर्मेशन दी होगी, तो परचेजेस फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अच्छा, उसने सिर्फ दो के दिए हैं, इसका मतलब है परचेजेस दो की हुई होगी, बाकी जो है, बाकी की जो इन्वेंट्री है उनमें मतलब परचेजेस ना हुई हो, या हुई हो तो कोई और उसका तरीका हो। अच्छा जी, आगे आ जाएगा। उसने कहा जी कि ये तो थी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में उसने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी, पिछले साल के एसेट्स, पिछले साल की लायबिलिटीज, पिछले साल का कैपिटल। कहते हैं इस साल में, ये देखिए 31 दिसंबर 2015 को हमारी जो रिसीट एंड पेमेंट है वो क्या क्या हुई, मैंने अक्सर बताया था कि क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी नजर आएगा, वो बताएगा कि इस साल में कैश पर क्या क्या हमारी ट्रांजैक्शंस हुई, तो जो कैश पर ट्रांजैक्शंस हुई जी, देखिए पहले उसमें रिसीट्स देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन इस साल में कितनी मिली, 11,000, ये आपको पता है कि इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन का, तो अकाउंट में ये जो कैश रिसीट है वो कहीं पर एडजस्ट हो जाएगा, हमें उसमें ओपन रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, कैश रिसीट चाहिए होता है ना, तो ये कैश रिसीट है सब्सक्रिप्शन का। अच्छा जी, फिर सेल ऑफ शॉप कैफे, ये जो ऊपर कैफे नजर आ रहा था ना आपको, जो इन्वेंट्री, उसमें परचेजेस फाइंड आउट करने के काम आएगा, सॉरी ये सेल है उसकी, हमें चाहिए ना सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो जो कैफे की सेल है वो ये है, तो कॉस्ट ऑफ सेल हम ऊपर से वो इन्वेंट्रीज वगैरह
पेबल्स वगैरह फाइंड आउट करके को यूज करके वो फाइंड आउट कर लें। सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स वेयर है जी, तो ये भी कितनी सेल हुई स्पोर्ट्स वेयर के ऊपर, चूंकि स्पोर्ट्स वेयर बेचने का भी काम है, इसका मतलब है दोनों सेल्स हमारे पास आ गई। हायर ऑफ स्पोर्ट्स वेयर यानी सेल्स जो स्पोर्ट्स वेयर की हायर से हमें इनकम हो रही है, उसकी भी ये हमारे पास तीनों चीजें हमें मिली, यानी 3 सेल्स हैं, 3 ही कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएंगी। तो हम इसकी इनकम फाइंड आउट करके बाहर लिख देंगे। कैसे? जैसे मैंने शुरू में बताया था, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये इनकम है। तो इनकम जब हम लिखने लगेंगे, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनेगा, ये सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट, और ये भी सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एज इट इज लिख दिया जाएगा। इसको भी अभी देख लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमें इनकम बाय द वे ये 5 ही चाहिए, ये 5 हम अभी देख लेते हैं कि इनकी अमाउंट आएगी कौन कौन सी। पेमेंट्स में आ जाएंगी। देखिए पेमेंट में हमारे पास रेंट एंड रिपेयर ऑफ क्लब हाउस, ये एक्सपेंस है, एज इट इज आ जाएगा। हीटिंग ऑयल का जो पेमेंट हुई है, ये देखें ये कैश पेमेंट हुई है ना, तो जब हीटिंग ऑयल की परचेजेस फाइंड आउट करने लगेंगे, तो ये 4000 रुपया ओपनिंग पेएबल प्लस उसके जो परचेजेस है माइनस कैश होता है ना, तो माइनस कैश, ये दरअसल कैश पेड फॉर हीटिंग ऑयल्स है, तो ये पेएबल्स के अकाउंट में जाकर एडजस्ट हो जाएगा। स्पोर्ट्स वेयर में जो हमने ये भी, जब आप कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड आउट करने लगेंगे तो परचेजेस फाइंड आउट करने के पेएबल के अकाउंट में काम आएगा आपसे। ग्राउंड पर्सन सैलरी है, ये सैलरी एज इट इज आ जाएगी। शॉप एंड कैफे परचेज, ये भी जो परचेजेस हैं वो फाइंड आउट करने के काम आएगा, यानी ओपनिंग परचेजेस सॉरी ओपनिंग पेएबल प्लस परचेजेस माइनस कैश, तो माइनस कैश ही है। माइंड यू कैश, ये जो रिसीट एंड पेमेंट है इसमें सिर्फ कैश की डिटेल्स आपको नजर आ रही हो। तो और दूसरा उसने कहा जी कि ये जब जो आपके डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट काउंट, उसमें भी हमने कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो जाहिर वो भी पेमेंट हुई होगी 6000 रुपए की। इसका मतलब ऊपर जो आपको डिपॉजिट का अकाउंट नजर आ रहा था, ये वाला जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे, सॉरी बैलेंस शीट में, ये जो आपको करंट अकाउंट और उसका डिपॉजिट का अकाउंट नजर आ रहा था ना, ये वाला डिपॉजिट का 10,000 रुपए का, इसमें अब 6000 रुपया और ऐड कर दिया जाएगा जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे। यानी वहां से उसने कहा हुआ जी कि ये 6000। अच्छा जी, तो ये 6000 रुपया भी उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राइट जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। ये रिसीट एंड पेमेंट की उसने सारी डिटेल्स दे दी आपको। रिसीट एंड पेमेंट की सारी डिटेल्स ये देखिए, रिसीट में या आपको इनकम्स नजर आएंगी, या यहाँ पर अगर कहीं लोन ले लिया वो नजर आएगा, कोई एसेट बेच दिया वो नजर आएगा आपको। लेकिन यहाँ पर जितनी भी इस क्वेश्चन में जितनी चीजें हैं, ये सारी की सारी इनकम्स ही नजर आ रही हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी इनकम है, सेल ऑफ शॉप कैफे इनकम है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स वेयर इनकम है, हायर ऑफ स्पोर्ट्स वेयर इनकम है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी इनकम है। ठीक हो गई। आपकी जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स में या एक्सपेंडिचर्स नजर आएंगे या एसेट खरीदे हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी आपको ज्यादातर एक्सपेंडिचर्स नजर आ रहे हैं या फिर कैश पेमेंट्स वगैरह नजर आ रही हैं जो पेएबल्स को हमने पे किए हो, तो वो परचेज वगैरह फाइंड आउट करने के काम आएंगी। और एक ये ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिट, ट्रांसफर टू डिपॉजिट्स है, ये भी नजर आ रहा है जी। राइट जी, तो आपको ओपनिंग जो आपकी बैलेंस शीट दी हुई है, वहां से ओपनिंग बैलेंसेस मिलेंगे तमाम। उसमें अगर जैसे हमने सेल वगैरह भी, वो जो सेल कैलकुलेट करनी है इनकम से, तो वहां पर ओपनिंग इन्वेंट्रीज नजर आएंगी, ओपनिंग पेएबल्स नजर आएंगी। रिसीट एंड पेमेंट से आपको कैश की डिटेल्स नजर आएंगी परचेजेस फाइंड आउट करने के लिए। राइट जी, इसके बाद नेक्स्ट उसने एक और छोटा सा सिनेरियो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। देखिए सब्सक्रिप्शन ऊपर उसने सिर्फ 2 चीजें दी हुई थी कि इस साल में एक तो कितनी सब्सक्रिप्शन मिली, और दूसरा इस साल में हमारे पास
जो पिछले साल की जो नेट थी, नेट ऑफ एडवांस हमारे पास सब्सक्रिप्शन थी। उसके अलावा उसने ये थोड़ी सी आपको लग कॉम्प्लिकेटेड रही है सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स, लेकिन ये भी रिलेटिवली हम इसको जब देखेंगे तो रिलेटिवली इसमें भी उतना ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं होगा जी। राइट जी, इसमें देख लेते हैं जी अब हमने करना क्या क्या जी। ओके, अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स देखें अगर आप, तो सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स में हमारे पास जो चीजें नजर आ रही हैं वो नजर आ रही है जी। एक तो सब्सक्रिप्शन अनपेड, उसने डोंट फॉरगेट कि हमारा साल कौन सा है, हमारा साल है 2015, और उसने जो सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स दी हुई हैं वो सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स दी हुई हैं हमें 2013 की भी दी हुई हैं, 2014 की भी दी हैं, 2015 की भी दी हैं। अच्छा, सारी डिटेल्स उसने जी आपके सामने दी हुई। ये जो डिटेल्स हैं इनको हम देख लेते हैं जी किस तरह से इनकी मदद से सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करनी है। देखिए जी, सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करने के लिए चूंकि हम 2015 में, तो मेरे लिए जो मैंने सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना होता है, मुझे चाहिए ओपनिंग बैलेंसेस 2015 में यानी 2014 के आखिर में, और क्लोजिंग बैलेंस 2015 के, और कैश कितना पे किया 2015 में। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो उस अकाउंट में मेरे लिए इररेलेवेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं उस अकाउंट में लेके जाऊं तो उस अकाउंट में देखें मुझे चाहिए 2014 में, मुझे जो उसके ओपनिंग सॉरी 2014 के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस। तो 2014 का क्लोजिंग बैलेंस देखें सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर 2013 10 रुपए। कहता जब 2013 खत्म हुआ तो 10 रुपए मैंने लेने थे अभी भी लोगों से, यानी ये 2014 में ये ओपनिंग रिसीवेबल होंगे, लेकिन 2014 नहीं, मैं 2015 में हूँ। इसका मतलब है अभी मेरे लिए ये इररेलेवेंट है। सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर 2014, 2014 में जो रिसीवेबल थी उसका क्लोजिंग बैलेंस वो कितने, 230 रुपए। इसका मतलब है, और सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर 2015, ये इस साल के आखिर में रिसीवेबल मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग रिसीवेबल कितनी है, 230, और जो ओपनिंग एडवांस है वो कितना, सॉरी जो ओपनिंग एडवांस है वो कितने, 40 रुपए। जो एडवांस है वो कितने, ओपनिंग एडवांस फॉर 2014 और 2015 वो कितने, 40 रुपए। क्योंकि डोंट फॉरगेट 2014 की इंफॉर्मेशन कहता है 31 दिसंबर 2014 को ये इंफॉर्मेशन थी कि 10 रुपए अभी भी रहते थे पिछले लेने वाले, और 230 इस साल के मजीद, यानी टोटल कितने लेने वाले थे, 240 रुपए। 240 रुपए लेने वाले थे 2014 के आखिर पे, और 40 रुपए जो है वो अभी भी सब्सक्रिप्शन जो अगले साल की उसने पे कर दी। तो 2000 जब 15 शुरू हुआ होगा तो 2015 के शुरू में मुझे एक तो चाहिए थी ओपनिंग रिसीवेबल। तो 2014 के शुरू 2014 के आखिर में वो कहता है जी 230 रुपए 2014 के लेने वाले थे, और 10 रुपए पिछले भी रहते थे। नॉर्मली हमें क्या करता था, ये दोनों अमाउंट इकट्ठी ऐड करके देते। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2015 का शुरू किया साल, तो 2015 साल शुरू करने में वो कहता है 2014 के आखिर में 230 रुपए 2014 के देने हैं, और 10 रुपए 2010 के उसने 2013 के देने हैं। तो मैं टोटल कहूंगा नहीं यार, मुझे सीधी तरह कह दो कि यार 240 रुपए लेने वाले अभी भी रहते हैं। लेकिन उसने जरा थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसलिए बता दिया कि आपको इसका आइडिया है या नहीं है। तो पिछले जितने भी रिसीवेबल होंगे वो 2015 में तो ओपनिंग ही होंगे ना। तो 2015 जब हमने शुरू शुरू किया तो वो कहता है 10 रुपए 2013 के लेने वाले रहते थे, और 230 रुपए पिछले रहते। तो मैं कह सकता हूँ ओपनिंग रिसीवेबल कितने होंगे, 240 रुपए, 230 प्लस 10, और ओपनिंग एडवांस कितना होगा, 40 रुपए।
ओके, उसने 2014 में 2015 के लिए भी दे दिया, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस उसके दे दिए। नीचे आ रही थी 2015 के लिए, कहते जी 2015 में वंस अगेन 2013 में 10 रुपए, अभी वो जो 2013 वाले थे वो अभी भी लेने वाले हैं। 2014 के जो 20 रुपए थे वो भी अभी भी लेने वाले हैं। और जो सब्सक्रिप्शन अनपेड है इस साल की, वो कितनी है, यानी क्लोजिंग बैलेंस रिसीवेबल कितना है, 90 रुपए। और सब्सक्रिप्शन पेड फॉर 2016, ये क्लोजिंग एडवांस आए। क्लोजिंग एडवांस कितने हैं, 200 रुपए। इसकी वैसे इंफॉर्मेशन उसने आगे भी थोड़ी सी दी हुई है, तो इसके ओपनिंग क्लोजिंग सारे अभी हम जब इसका अकाउंट बनाते हैं तो देख लेते हैं कि किस तरह से हमने फाइंड आउट करने हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ्स शुड बी रिटर्न ऑफ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015। कहते जी 2015 के शुरू में उसने कहा जी अगर कोई सब्सक्रिप्शन 12 माह पुरानी है तो उसे हम बैड डेट्स करार दे देंगे, राइट ऑफ कर देंगे उसको। तो इस सूरत में अगर हम गौर करें तो देखें 12 माह 1 जनवरी तक कौन कौन से बनते हैं, ये तो 12 से भी ज्यादा है जी, 13 वाला, और जो 2014 वाला है ये पूरे 12 माह। तो इसका मतलब है 10 + 30 20, ये दोनों जो हैं 30 रुपए जो है हम इसे बैड भी करार दे देंगे, तो ये भी बैड भी हो जाएंगे जिनको भी हमने बैड करार दे देंगे। तो जब अकाउंट बनाएंगे तो मैं उसको अकाउंट बनाकर आपको दिखाऊंगा, अकाउंट्स में ये सारी बातें मजीद क्लियर हो जाएंगी, अभी सिर्फ आपने ये पढ़ लेना है कि ये हुआ क्या। तो इसमें ये इंफॉर्मेशन सारी आगे भी क्लियर दी हुई है, आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट उसने बताया हुआ जी क्लोजिंग पेएबल्स। ये देखें जी उसने ओपनिंग पेएबल आपको बैलेंस शीट में मिल गए थे, क्लोजिंग पेएबल सारे ये शॉप एंड कैफे की पेएबल, स्पोर्ट्सवेयर के पेएबल, हीटिंग फॉर ऑयल के भी पेएबल। तो ये तीनों पेएबल्स हमें चाहिए थे परचेजेस फाइंड आउट करने के लिए। ओपनिंग पेएबल ऊपर थे, ये नीचे उसने क्लोजिंग पेएबल दे दिए। उसने कैश की डिटेल्स रिसीट एंड पेमेंट में दी हुई थी, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं परचेजेस से। ये भी हम मैं इसको सबको वैसे एक जगह पर इकट्ठा भी करके आपके लिए छोटे से नोट्स भी इसके बनाए हैं, वो भी अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कम्स, वो कहते हैं जी 2/3 ऑफ द स्पोर्ट्सवेयर परचेज मेड इन 2015 हैड बीन एडेड टू इन्वेंटरी ऑफ न्यू स्पोर्ट्सवेयर in the figure given in the list of asset above, and 1/3 had been added directly to the inventory used sportswear for hire। वो कहते हैं जी जो स्पोर्ट्सवेयर की परचेजेस हम फाइंड आउट करेंगे ना, उस स्पोर्ट्सवेयर की परचेजेस में जो 1/3 है वो कहता है जी यूज स्पोर्ट्सवेयर में हमने ट्रांसफर करनी। अगर आप ऊपर बैलेंस शीट याद हो तो स्पोर्ट्सवेयर अलहदा था और यूज स्पोर्ट्सवेयर फॉर हायर जो है ना ये अलहदा, दो एसेट्स दिए हुए थे, दो इन्वेंटरीज थी। तो कहता है जो स्पोर्ट्सवेयर की परचेजेस हमने की, जब अभी हम फाइंड आउट करते हैं, उसका कहता है 1/3 जो है वो कहाँ जाना चाहिए, कहता है जी वो स्पोर्ट्सवेयर में हमने ट्रांसफर कर दिया था, वो स्पोर्ट्सवेयर की परचेजेस होंगी। इसका मतलब है हमें यहाँ पर उसने देखे ना ये तीन उसने पेएबल दिए थे, इसका भी स्पोर्ट्सवेयर फॉर हायर की परचेजेस नहीं दी हुई थी, तो स्पोर्ट्सवेयर फॉर हायर की परचेजेस हम वहां से फाइंड आउट कर लेंगे, वहां से हम इसकी परचेजेस जो उसने डायरेक्टली कैलकुलेट की होगी उसके लिए हमें, इसलिए उसने ना उसने पेएबल दी है कोई भी चीज उसने दी, तो हम डायरेक्टली हायर की परचेज वहां से फाइंड आउट करें। राइट जी, नेक्स्ट कम्स, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्रीज चाहिए थी, ये चारों क्लोजिंग इन्वेंट्री भी उसने दी हुई है, वो जो ऊपर थी। अब देखें आपके पास क्वेश्चन में ज्यादा जो खिलारा था उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, बैलेंस शीट में चार चीजें, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, कैश की डिटेल्स दी हुई हैं, ओपनिंग पेएबल दिए हुए हैं, क्लोजिंग पेएबल दिए हुए हैं। और वहां से हमने फाइंड आउट क्या कर लेना जी, वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे वही जो हमने सेल की इनकम और सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू इनकम। तो इनकम जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट कम्स जी, कहते हैं जी हाफ ऑफ द रिजल्टिंग न्यू स्पोर्ट्सवेयर फॉर सेल एट कॉस्ट at 31st December 2015 is actually over 2 year old. You decide with effect from 31st December 2015 to transfer these older items into the inventory of used sportswear at a valuation of 20% of their original cost। कहते हैं जी जो न्यू स्पोर्ट्सवेयर ऊपर नजर आ रही है ना इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो 31 दिसंबर 2015 को जाहिर क्लोजिंग इन्वेंट्री है, कहता है वो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें से आधी जो इन्वेंट्री है वो कहता है पुरानी हो गई है, लिहाजा आप
क्या करें, उसकी आधी इन्वेंट्री वहां से निकाल कर किस में लिख दें, हायर जो इन्वेंट्री उसकी है ओल्डर आइटम्स, जो उसकी न्यू इन्वेंट्री ऑफ द यू स्पोर्ट्स वेयर, जो उसकी इन्वेंट्री है हायर के लिए जो हमने रखी हुई है, उसमें ट्रांसफर कर दें। लेकिन कहता है वो जो इन्वेंट्री आधी आपने करनी है वो अपनी ओरिजिनल इन्वेंट्री के 25% पर जाएगी, क्योंकि वो पुरानी होगी, यानी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आपको इन्वेंट्री याद हो, आईटीएम में अगर आप पढ़ी हो, तो इन्वेंट्री वहां पर लिखा था कि इन्वेंट्री या कॉस्ट पर लिखी जाती है या एनआरवी पर, विच एवर इज लोअर। तो अगर उसकी लोअर वैल्यू है तो इसका मतलब है जो 75% है उस इन्वेंट्री का वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। हमने अब उस इन्वेंट्री का लाजिम, अगर 1000 रुपए की इन्वेंट्री है तो हम सिर्फ 2500 रुपए की इन्वेंट्री लिखेंगे, बाकी जो 7500 रुपये है उसको हम अपने लॉस शो कर देंगे। तो ये भी कॉस्ट और एनएलवी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर उसने हल्का सा चेक किया आपका जी। कहते हैं जी नो कैश बैलेंस हेल्ड एट 31 दिसंबर इक्विपमेंट फॉर, कहते हैं जी क्लोजिंग कैश का कोई बैलेंस नहीं है, और जो एसेट है वो 10% पर डेप्रिशिएट होगा एट कॉस्ट, राइट। इस सारे सिनेरियो को हमने सॉल्व कैसे करना है जी, देखिए इसमें ये सारा सिनेरियो मैं अब आपके लिए सॉल्व करना चाहता हूं जी। मैं जरा आपको लेके चलता हूं एक्सेल में, और ये क्वेश्चन जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं आपको बताता हूं कि ये दरअसल बहुत ही आसान सिनेरियो है। इसको हम सिर्फ, इसकी डिटेल्स बहुत दी हुई हैं इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इस साइड पर आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की हुई है। देखें जी ये क्वेश्चन दो दरअसल यहां से ए बी स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब फॉर 2015। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए क्या किया जी, देखें मुझे इस क्वेश्चन में डोंट फॉरगेट 3 इनकम चाहिए थी शॉप कैफे की। कैसे पता चलेगा, आप बैलेंस शीट की ओपनिंग बैलेंस शीट में देख लिया करें, जितनी इन्वेंट्रीज होंगी उतने नॉर्मली आपको इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं, या रिसीट साइड पर देखें जितनी सेल हुई होंगी वो बनानी पड़ती हैं आपको, और बाद का वैसे सेल भी नहीं होती। तो इन्वेंट्री से हिसाब लगाकर शॉप कैफे की इन्वेंट्री दी हुई है, स्पोर्ट्स वेयर की भी इन्वेंट्री दी हुई है, हायर ऑफ स्पोर्ट्स की इन्वेंट्री दी हुई है, हीटिंग फॉर ऑयल की भी इन्वेंट्री दी हुई है। इसका मतलब है मुझे ये 4 चीजों के लिए सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करना पड़ना था जी। ठीक हो गया जी। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए ये ऐड लिख दें और इसके साथ लेस लिख देते, राइट। अब देखें इसका मतलब है मुझे इन 4 चीजों की इनकम चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 4 चीजें की इनकम जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो वहां पर मुझे शॉप कैफे, स्पोर्ट्स वेयर, हायर स्पोर्ट्स और हीटिंग ऑयल की या इनकम या एक्सपेंस चाहिए। अब देखें इसके लिए मुझे सेल भी चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए, परचेजेस चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, और फिर मेरी नेट इनकम निकल आएगी। सबसे पहले देखें मैंने, अगर आप ये अपनी राइट साइड पर देखें तो ये मैंने सारी जितनी इन्वेंट्रीज थी सबको जरा इसको ग्रुप कर दिया आपकी आसानी के लिए। देखिए हुआ क्या जी, देखें पहले मैंने देखा सेल रेवेन्यू के दिए, सेल ऑफ शॉप क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है, गिवन है, ये तीनों सेल्स गिवन। ठीक हो गया जी। फिर मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए, तो ये सारी ओपनिंग इन्वेंट्रीज जो हैं ये कहाँ से मिलेंगी, ये मैं साथ लिख दिया कहाँ से मिलेंगी, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट्स। हीटिंग एंड ऑयल की भी दी है, शॉप भी दी है, न्यू शॉप सॉफ्ट स्पोर्ट्स भी दी है, और जो यूज स्पोर्ट्स वेयर है उसकी भी इन्वेंट्री दी हुई है। जो कैश पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, वो भी कैश पेमेंट की इंफॉर्मेशन हीटिंग एंड ऑयल की भी दी हुई है, स्पोर्ट्स वेयर की भी दी हुई है, और शॉप एंड कैफे की भी पेमेंट्स दी हुई। अच्छा जी, ओपनिंग पेबल्स चाहिए, वो भी दिया हुआ क्वेश्चन में, शॉप कैफे और स्पोर्ट्स वेयर इन दोनों के पेबल्स दिए हैं, और क्लोजिंग पेबल्स भी इन दोनों के 3 के दिए हुए हैं, शॉप एंड कैफे, स्पोर्ट्स वेयर और हीटिंग एंड ऑयल की। इसका मतलब हीटिंग एंड ऑयल की क्लोजिंग पेबल्स दिए हुए हैं, ओपनिंग नहीं। इसका मतलब इस साल में उसने कोई ना कोई परचेज उधार पर की होगी, पिछले साल में कोई नहीं हुई होगी। इसी तरह जी आपको जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं ये भी सबकी दी हुई हैं, ये भी मैंने क्वेश्चन से उठाकर हीटिंग की भी ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इधर लिख दी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कहाँ पर मुझे,
ये मुझे चाहिए, ये जो आपकी लेफ्ट कॉर्नर पर मैंने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई है, मैं वन बाय वन देख लेता हूँ। पहले सबसे देखिए, मुझे शॉप कैफे की चाहिए ना इनकम, तो मैं देखूंगा शॉप की सेल क्वेश्चन में गिवन है 20,000 की। कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल के लिए मुझे चाहिए ओपनिंग इन्वेंटरी 7,000 की गिवन है बैलेंस शीट में। फिर मुझे चाहिए परचेजेस, परचेजेस नहीं दी हुई, अलबत्ता क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई थी, मैंने क्लोजिंग इन्वेंटरी और ओपनिंग लिख ली। परचेजेस मुझे कहाँ से मिलेंगी? परचेजेस के लिए ये देखें जी, मैं नीचे पेएबल का अकाउंट बना लिया एक, और पेएबल के अकाउंट से मुझे इसकी परचेजेस मिल जाएंगी। ओपनिंग पेएबल भी गिवन थे, ये मैंने राइट साइड पर भी लिख दिए और ओरिजिनल क्वेश्चन में भी आपके पास है, और क्लोजिंग पेएबल भी है। ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल और कैश की भी डिटेल्स दी हुई हैं जी। अगर आप कैश की डिटेल्स में जाएं तो यहाँ पर ये देखें, ये शॉप एंड कैफे की आपको नजर आ रही कैश की डिटेल, ये 9,000 इधर लिख दिया मैंने। तो ओपनिंग पेएबल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग पे, सॉरी, ओपनिंग पेएबल और कैश और क्लोजिंग पेएबल, ये तीन इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग पेएबल प्लस कैश माइनस ओपनिंग, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8800 परचेजेस का, वो मैंने परचेजेस यहाँ पर लिख दी। तो अब मेरे पास ये देखें, सेल्स भी आ गई, ओपनिंग इन्वेंटरी भी आ गई, परचेजेस भी आ गई, क्लोजिंग इन्वेंटरी भी आ गई, मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। तो मेरे पास जो नेट इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 9200 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, नीचे मैंने इसका ये देखें आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। तो इनकम में मुझे शॉप एंड कैफे का जो प्रॉफिट था 9200, वो मैंने उसके सामने 9200 लिख दी। ठीक हो गया जी। इसके बाद मुझे चाहिए स्पोर्ट्स का, तो मैं स्पोर्ट्स में भी चला जाता हूँ। स्पोर्ट्स की भी सारी इंफॉर्मेशन देख के स्पोर्ट्स वेयर में वंस अगेन मुझे सेल्स चाहिए थी, सेल्स थी, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन थी, क्लोजिंग गिवन थी, 3100 रुपया परचेजेस नहीं गिवन थी। मैंने स्पोर्ट्स वेयर का भी पेएबल का अकाउंट बना दिया, उसके भी ओपनिंग पेएबल दिए हैं, उसके भी क्लोजिंग पेएबल दिए हुए हैं, और उसकी भी जो कैश की डिटेल्स है वो भी गिवन है, और उसकी परचेजेस मैंने फाइंड आउट कर ली 4650 की। अच्छा, ये जो 4650 है, इसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन में याद हो, उसने कहा था स्पोर्ट्स वेयर की जो परचेजेस हैं उसमें से 1/3 जो है वो यू स्पोर्ट्स वेयर के लिए हमने करनी। अब ये देखें मैंने क्या किया, इस 4650 का 2/3 जो था वो स्पोर्ट्स वेयर में चला गया, और इस 4650 का जो 1/3 था वो किस में जाना था, यू स्पोर्ट्स वेयर में। इसलिए देखें यहाँ पर जो आपको परचेजेस नजर आ रही है 3100 की, ये मैंने 4650 नहीं लिखी, हालांकि आंसर कितना आया था 4650, लेकिन उसने कहा था ये 4650 सारी की सारी आपने नहीं लिखनी, बल्कि इसमें से जो 1/3 है वो किसको दे देनी है आपने, स्पोर्ट्स वेयर में, हायर जो यू स्पोर्ट्स वेयर है। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा आगे हैं, ये देखें जो 1550 है 1/3, वो मैंने किसको दे दिया, हायर ऑफ परचेजेस को, स्पोर्ट्स वेयर को। और जो स्पोर्ट्स वेयर की ओरिजिनल थी 4650, उसमें से 2/3 हमने 3100 इधर लिख दी। तो ये दरअसल बन 4650 ही गई, 3100 प्लस 1550, लेकिन इनको मैंने सेग्रीगेट कर दिया दोनों में। तो मैं क्या करूंगा जी, सेल्स भी गिवन स्पोर्ट्स वेयर की, ओपनिंग भी गिवन है, परचेजेस मैंने फाइंड आउट कर ली, क्लोजिंग भी है, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस 2900 आ जाएगा। अगर आप नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएं तो वहां पर आपको ये देखिए 2900 रुपए का गेन यहाँ पर मैंने लिख दिया। मैंने पहले भी बताया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम में आपने सेल्स नहीं लिखनी, बल्कि ऐसे सबकी इनकम से निकाल निकाल के लिखनी। इसी तरह नेक्स्ट आ जी हायर ऑफ स्पोर्ट्स में, हायर ऑफ स्पोर्ट्स की भी सेल्स दी हुई है उसने, यानी हायर की इनकम कितनी आई थी, उसकी भी ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। परचेजेस के लिए हमें पेएबल का अकाउंट इसलिए नहीं बनाना पड़ा क्योंकि परचेजेस इसकी डायरेक्टली यहीं से आ गई थी, मैंने यहाँ से इसका 1/3 लेके इधर लिख दिया था, क्लोजिंग भी दिया हुआ था। मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल इतनी आ गई, इसकी भी मैंने जी 1700 रुपया इनकम बना ली। तो ये इनकम मुझे नजर आएगी यहाँ पर, ये 1700 रुपये, राइट जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो तीसरी चीज है वो हीटिंग एंड ऑयल। देखिए हीटिंग एंड ऑयल की सेल्स उसने दी नहीं दी, क्योंकि बात चीजें होती हैं वो सिर्फ यूज होनी होती है। जैसे मैंने स्टेशनरी की आइटम दी, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी में सिर्फ यूज होना होता है ना, लेकिन उसका हम हिसाब रखते हैं कि यूज हुई कितनी, तो सिर्फ उतना एक्सपेंस लिखते हैं जितनी यूज हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग उसकी इन्वेंट्री थी, 1000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी थी, 4200 की मजीद खरीद ली, और 700 अब अभी भी वापस पड़ी, इसका मतलब है जो खर्चा हुआ है कितना, 4500 का। तो ये हीटिंग एंड ऑयल भी बिल्कुल वैसे ही, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन थी, क्लोजिंग भी गिवन थी, इसकी परचेजेस भी हमने फाइंड आउट की पेएबल का अकाउंट बना के।
वो कैसे जी, ये देखें नीचे अगर आप थोड़ा सा जाएं तो हीटिंग एंड ऑयल का भी मैंने पेएबल का अकाउंट बनाया हुआ है। देखें पेएबल में इसमें ओपनिंग पेएबल्स नहीं थे, कैश था और क्लोजिंग था। तो कैश प्लस क्लोजिंग दोनों जो मिलके हैं ये क्या परचेजेस फॉर द ईयर, तो वो परचेजेस मैंने इसकी यहाँ पर लिख दी। ये देखें तो ये मैंने परचेजेस के सामने लिख दी हुई, राइट जी। इसका मतलब है इसमें सिर्फ मुझे कॉस्ट ऑफ सेल मिलेगी, यानी सिर्फ एक्सपेंस मुझे मिलेगा। तो यहाँ से मैंने 45 रुपया जो मेरा कंजम्पशन का एक्सपेंस हुआ, अगर इन्वेंट्री दी हो, ये बेटा ध्यान से सुन लें, अगर इन्वेंट्री दी हो और उसने साथ सेल्स ना दी हो, तो फिर भी आपने उसकी कंजम्पशन देखनी है कि कंज्यूम कितनी होगी, तो उसकी कंजम्पशन सिर्फ लिख दे। इसलिए देखें ये जो 45 रुपए आपको नजर आ रहा है, ये मैंने इनकम में कहीं नहीं लिखा, ये नीचे जाकर देखें हीटिंग एंड ऑल एक्सपेंडिचर में नजर आ रहा है कितना, 45 रुपए का, तो ये एक्सपेंस में नजर आ जाएगा आपका, राइट जी। आई होप जी ये क्लियर है। ये सारा सिनेरियो, ये जितनी सारी चीजें थी इन्वेंटरीज, ये जितनी थी सब जितनी हमने यूज की, तो देखिए उनमें से सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की थी, वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की सिर्फ ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसमें से सिर्फ हमने इनकम निकाल ली। ये शॉप कैफे की इनकम आ गई, स्पोर्ट्स हायर की, स्पोर्ट्स हायर प्रॉफिट की आ गई, और स्पोर्ट्स वेयर सेल आ गई इसकी इनकम की, और जो एक जिसकी सेल नहीं दी हुई थी उसका एक्सपेंस हमने लिख दिया। दूसरी तरफ हमें इस पूरे सिनेरियो से जो चीज चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि इसमें से जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं वो ज़ाहिर है सारी की सारी हमारे करंट एसेट में नजर आएंगी। वैसे भी आपको याद है जी, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो करंट एसेट में चला जाता है ना। करंट एसेट्स में कैश होता है, बैंक होता है और इन्वेंट्रीज वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर एक से ज्यादा इन्वेंट्रीज हैं, तो चार की जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं वो इस साल के बैलेंस शीट में नजर आ जाएंगी। लेकिन ये मैंने इंफॉर्मेशन आपकी सारी निकाल दी। इसके अलावा जी मुझे एक और इनकम चाहिए। देखें ये भी मैंने कैलकुलेट कर दी, ये भी कर दी, ये भी कर दी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट तो पहले ही दिया हुआ है, वो एज इट इज लिख दिया। सब्सक्रिप्शन जो है ये इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी मैं जी आपके लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं जी। देखें सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में मैं ये लिख लेते हैं जी, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है जी। और चलें इसको एक छोटा सा टेबल भी बना ही लेते हैं। चलिए जी, ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट आ गया। सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में यू नीड ओपनिंग रिसीवेबल और ओपनिंग एडवांस। इसी तरह इस साइड पर आ जाएगा जी क्लोजिंग रिसीवेबल एंड क्लोजिंग एडवांस, राइट। अच्छा डोंट फॉरगेट के ये सब्सक्रिप्शन जो अकाउंट है ये 2015 के लिए बन रहा है। 2015 के जो ओपनिंग होंगे वो जाहिर है 2014 के क्लोजिंग होंगे। अब मैं वहां पर आपको लेके चलता हूँ जी, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। हम जरा बुक में चलते हैं और बुक के क्वेश्चन में जाकर मैं आपको जो रिसीवेबल की डिटेल्स हैं उन डिटेल्स में लेके चलता हूँ। तो उनकी डिटेल्स से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये आ गया जी। देखिए पहले मुझे चाहिए ओपनिंग 2015 के लिए। जाहिर है 2015 के लिए ओपनिंग रिसीवेबल क्या होंगे जी, 10 प्लस 230। ये 2014 के क्लोजिंग है रिसीवेबल, तो 2015 के लिए ये क्या बन जाएंगे, ओपनिंग रिसीवेबल। और जो ओपनिंग एडवांस है वो जो 2014 का, ये देखें क्लोजिंग एडवांस था 2015 के लिए दिया हुआ ना 2014 में। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ 2015 के शुरू में मैंने जो लोगों से पैसे लेने थे वो 230 प्लस 10 240, और जो एडवांस में मिल गए थे वो 40 रुपए थे। तो मैं ये दोनों ओपनिंग्स तो लिख लेता हूँ। ये ओपनिंग एडवांस कहता है जी वो 40 रुपए के हैं, सॉरी 40 रुपए।
और ओपनिंग जो रिसीवेबल है वो कितनी, 240। अब मुझे चाहिए क्लोजिंग, और अगर कोई बैडर्स की भी तो डिटेल्स है ना यहाँ पर, जो बैडर्स की डिटेल्स हैं वो भी चाहिए। अच्छा जी, फिर उसने कहा जी हमें चाहिए कि क्लोजिंग कितने कितने हैं उसके। अभी क्लोजिंग भी चेक कर लेते हैं जी, क्लोजिंग में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उसने। मैं पहले आपको उसे लेके जाता हूँ उसमें, सब्सक्रिप्शन वाले डिटेल्स में कहाँ पर हैं जी आप, ये अच्छा अच्छा। अब क्लोजिंग में आ जाए, देखिए 2015 में क्लोजिंग रिसीवेबल कितने उसने बताए हमें जी, 90 रुपए के, वो उसने खुद ही बता दिए कि 2015 के जो क्लोजिंग रिसीवेबल हैं वो 90 रुपए हैं। और 2015 में जो आपने एडवांस पेमेंट कर दी है, यानी 2016 के लिए भी दे दिया, वो कितने, 200, तो वो भी दोनों दिए हुए हैं। तो ये सादा इंफॉर्मेशन यहाँ से देखें, सिंपली ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। हमें, मेरे काम की सिर्फ ये चीजें थी यहाँ से, तो मैं क्लोजिंग की भी इंफॉर्मेशन यहाँ से जाता हूँ। तो क्लोजिंग रिसीवेबल इज 90, वेर एज जो क्लोजिंग एडवांस है वो कितनी है, 200 रुपए। राइट जी ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई जी सारी। राइट जी। अच्छा, दूसरा ऊपर अगर आपको एक इंफॉर्मेशन याद हो, बैलेंस शीट में उसने लिखा हुआ था ओपनिंग रिसीवेबल नेट ऑफ एडवांस, तो 240 रुपए की बजाय उसने 200 रुपए लिखा हुआ था। वो देखिए नेट ऑफ एडवांस ये वाले 40 रुपए उसने उसमें से निकाले हुए थे। तो 40, अगर आपको वैसे यहां से भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो ना, तो हमें पता था कि नेट ऑफ एडवांस उसने अलहदा से 200 रुपया दिया हुआ था, और साथ उसने 40 रुपया एडवांस भी दिया हुआ था, तो हम ये इंफॉर्मेशन वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। 200 प्लस जो एडवांस है, तो ये ऐसे भी आ सकता है, लेकिन ये है कि हम इंफॉर्मेशन ऐड करके भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर मुझे चाहिए कैश की डिटेल्स, कि कैश कितने हैं। कैश अगर आपको याद हो जी, उसने दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, वहां से हम कैश कैलकुलेट कर लेते हैं जी, कितना दिया हुआ जी कैश जो रिसीट में, ये दिया हुआ जी उसने सब्सक्रिप्शन कितनी है जी, 11,000 रुपये, ये वाली। तो मैं यहाँ से ये 11,000 रुपया वहां से, 11,000 रुपये की, ये भी, सॉरी दिस इज नॉट, ये भी। और बैडर्स की भी इंफॉर्मेशन आपको याद होगा जी, 40 रुपए के बैडर्स भी अगर आपको याद हो, उसने कहा था जो 12 माह से ज्यादा हो गए हैं वो हम उन्हें बैड राइट ऑफ कर देंगे। तो 10 रुपए 2013 के थे, 30 रुपए 2014 के थे, जो अभी भी रिसीव नहीं होते, इन दोनों को हमने बैड करार दे दिया जी। तो ये 40 रुपए इधर भी हमने लिख दिए जी। इसके बाद जो मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन ये है जी के इनको हम इसका बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारे लिए क्या बन जाएगा जी, तो कर लेते हैं जी 10,720, ठीक हो गया जी। सॉरी ये 30 रुपए है जी, 10 रुपए उसके हैं और 20 रुपए, तो ये जो इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, 10,700, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है वो कितने, 10,720, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंफॉर्मेशन जाएगी वो कितनी जाएगी, इतनी जाएगी। दिस इज इनकम एक्सपेंडिचर, राइट जी। ये मुझे चाहिए था, ये भी मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, और मैं यहाँ से इसको भी लेता हूँ, और इसको कहाँ पर लिख दिया होगा मैंने जी, लिखने की वजह से इसको, अगर आप गौर करें जी,
ये देखें, ये जो मैंने इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, तो ये देखें सब्सक्रिप्शन के सामने कितना नजर आ रहा है, 10,720। ये दरअसल मैंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी ज्यादा, वही थे उसके, हमें ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए थे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने लेके उसकी ये वाली फिगर भी कैलकुलेट कर दी। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग रिसीवेबल, बैड डेट्स की इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई थी कि जो पिछले 12 माह से ज्यादा हो गए उन्हें, वो 10 रुपये 2013 के थे, 20 रुपये 2014 के थे, वो दोनों हमने राइट ऑफ कर दी। तो जो आंसर आएगा वो 10,720। ये भी कैलकुलेट कर लिया है। ये हमने वो ऊपर सेल माइनस कॉस्ट से, सेल माइनस कॉस्ट से, सेल माइनस कॉस्ट से इंटरेस्ट गिवन था। नीचे आ जाए जी एक्सपेंडिचर्स में। एक्सपेंडिचर्स में मेरे पास ये 6,000 गिवन है, क्वेश्चन में एज इट इज लिख दें। ग्राउंडमैन की सैलरी एज इट इज गिवन है, लिख देंगे। बैड डेट्स वो जो उधर सब्सक्रिप्शन में हमें कैलकुलेट करते हैं वो सब्सक्रिप्शन के लिए लिखा था, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन बैड डेट्स हो गई तो माइंड यू ये लिख लें कहीं पर, ये एक्सपेंडिचर में भी जरूर आई। वहां पर हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कैश निकालने के लिए ये फाइंड आउट किया था, तो वो बैड डेट्स यहाँ पर भी लिखे जाएंगे, वो हमारा एक्सपेंस भी होता है, वो 30 रुपये एज एक्सपेंस भी लिखा जाएगा। हीटिंग एंड ऑयल आपको याद है जी, मैंने वर्किंग के थ्रू फाइंड आउट किया था। अच्छा, उसकी डेप्रिसिएशन उसने कहा हुआ 10%। एसेट की कॉस्ट है 5,000, उसका 10% डेप्रिसिएशन ली, तो वो भी 5,000 इधर लिख देंगे। लॉस ऑन इन्वेंट्री जो है, हाँ ये एक चीज है, देखिए उसने आपको कहा हुआ था कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी स्पोर्ट्स वेयर की, उसका हाफ जो है वो हम उसको स्पोर्ट्स वेयर को ट्रांसफर कर देंगे। वो क्लोजिंग इन्वेंट्री पीछे आपने देखी थी तो वो कितनी थी, 4,000 की थी, उसका हाफ कितना बनेगा जी, 2,000। तो उसका हाफ कितना बनेगा जी, 2,000। ये जो 2,000 है, कहते हैं इसका सिर्फ 25% अब जो है वो इसकी वैल्यू रहेगी। इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ जी कि ये जो हाफ है, सॉरी जो 2,000 है, 4,000 का हाफ 2,000, ये सिर्फ अपने 25% पर लिखी जा सकती है। तो मैं 25% इसका निकाल लेता हूँ, तो वो कितना बनता है जी, ओहो ये 0.02 चाहिए ना, 500 रुपये। इसका मतलब है जो 4,000 की इन्वेंट्री है वो, उसका हाफ 2,000 जो है वो अब कितने का रह गया होगा, 500 का। तो हमें लॉस कितना हो गया, 2,000 वाली इन्वेंट्री कितने की होगी, 500 रुपए की। तो वो जो लॉस है 1,500 रुपए का, वो भी लॉस ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहाँ पर लिखा जाएगा, 1,500 का यहाँ पर। ये जो इन्वेंट्री है ये जाहिर है अब 2,000 रुपया स्पोर्ट्स वेयर से निकलकर और कहाँ पर जाना था वहां पर, लेकिन वो 2,000 वाला 2,000 नहीं रहा बल्कि कितना हो गया, 500। मैं उसकी भी जरा अगर आप नीचे में लेके जाऊं जी इन्वेंट्रीज में, आपको करंट एसेट्स में, बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर ये चीज समझने के लिए ये देख लें, जो न्यू स्पोर्ट्स वेयर था 4,000, इसमें से कहता है 2,000 निकाल दें। ये अब 2,000 कहाँ पर ट्रांसफर करना था आपने, यू स्पोर्ट्स वेयर में, लेकिन उस यू स्पोर्ट्स वेयर में इस 2,000 की वैल्यू अब कितनी रह गई है, 500। तो 1,000 में हम ऐड कितना कर देंगे, 500, और ये 1,500 कर दिया। लेकिन ये जो 2,000 वाली इन्वेंट्री अब 500 की रह गई थी, इस 500 रुपए को हमने, सॉरी 1,500 को लॉस भी शो इधर करना है जी, राइट जी। तो हमारे पास सारी इनकम्स भी आ गई, हमारे पास सारे एक्सपेंडिचर्स भी आ गए। तो इनकम्स में से एक्सपेंडिचर्स माइनस करेंगे, हमारे पास सरप्लस आ जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगी। बैलेंस शीट में आते हुए ये मैं फिर से बता दूं, ये देखें, ये आपको सारी जो है आमतौर पर रिसीट एंड पेमेंट से मिलती है इनकम, वहां से पता चल जाता है कौन कौन सी इनकम है। और ये भी रिसीट एंड पेमेंट से, पेमेंट साइड से आपको सारे एक्सपेंडिचर्स का आइडिया हो जाता है। कुछ नहीं, जैसे बैड डेट्स हैं वहां नहीं दिए हुए थे, डेप्रिसिएशन है वहां नहीं दी थी, लॉस एंड इन्वेंट्री वहां नहीं दिया था, तो इनको अलहदा से बताया होता है कि इनको भी एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। अच्छा जी, आप इधर आ जाएं जी कि हमने बैलेंस शीट में कैसे जाना है जी, बैलेंस शीट में आ जाएं। बैलेंस शीट में हमारे पास नॉन करंट एसेट पिछले साल की बैलेंस शीट में दिए हुए थे 1,500, उसमें से 500 डेप्रिसिएट हो गई मजीद, तो बाकी कितना बच गया, 1,000 रुपया। डेप्रिसिएशन उसने बताया होगा ना कि कॉस्ट पर हमने डेप्रिसिएशन उसकी कैलकुलेट करनी है 10% पर। 5,000 उसकी कॉस्ट है, 10% उसका कितना होगा, 500 रुपया। 1,500 माइनस 500,
इधर रख दिया गया। करंट एसेट्स में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 90 रुपये जो ज़ाहिर आपकी वो आपका एसेट होता है। बाकी तमाम वो जो 4 इन्वेंट्रीज थी, हीटिंग एंड ऑयल की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका एसेट है। शॉप की इन्वेंट्री आपका एसेट, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ली जाएंगी यहाँ पर। न्यू स्पोर्ट्सवेयर वैसे तो 4000 की इन्वेंट्री थी, लेकिन उसने कहा 2000 इसमें से निकाल दें, और 2000 निकालने के बाद ये अब कितने की बच गई 2000। वो 2000 कहाँ ले जाएं, यहाँ पर, लेकिन उस 2000 की वैल्यू अब वो कहता है कितनी हो गई है 500। तो 1000 प्लस 500 1500, और वो जो 2000 इन्वेंट्री 500 की रह गई है, इसका जो लॉस 1500 का हुआ था वो ऊपर हमने लिख दिया। बैंक दिया हुआ जी, बैंक दिया तो नहीं हुआ, लेकिन ये भी हमने कैलकुलेट करना सीखा था कि ओपनिंग बैलेंस शीट में 1000 रुपया हमें नजर आ रहा था। इसका मतलब जब हमने साल शुरू किया तो 1000 रुपया हमारे पास था। रिसीट साइड में इतने पैसे हमारे पास मजीद आए, और पेमेंट्स की जो टोटल है इतने खर्च हो गए, तो मैं कह सकता हूँ कि अभी भी मेरे पास 1300 रुपया पड़ा हुआ। तो ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट प्लस रिसीट पेमेंट, रिसीट माइनस पेमेंट्स इज इक्वल टू जितना अब पड़ा है जी आपका। बैंक डिपॉजिट आपको पता है 10,000 था, उसने कहा था 6,000 मजीद ट्रांसफर करें, तो 16,000 रुपया अब ये नजर आएगा आपको, राइट जी। तो हमने जो एसेट साइड है उसको फाइनलाइज कर दिया। इसी तरह जनरल फंड्स हैं, ओपनिंग 23,150 दिया हुआ था, इसमें ऐड क्या कर देंगे, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस है, तो ये मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज में जो लाइबिलिटीज के तमाम क्लोजिंग बैलेंसेज हैं अब वो आ जाएंगे। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी है। शॉप एंड कैफे के पेएबल्स जो है वो लाइबिलिटी है। स्पोर्ट्सवेयर के जो पेएबल्स हैं ये हमारी लाइबिलिटी है। और पेएबल्स फॉर हीटिंग एंड ऑयल ये भी हमारी लाइबिलिटी है। ये क्लोजिंग लाइबिलिटीज लिखी जाएंगी। इन्वेंट्री में क्लोजिंग इन्वेंट्रीज लिखी जाएंगी। पेएबल्स में जो क्लोजिंग पेएबल्स हैं वो सारे लिखे जाएंगे। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लाइबिलिटी है। शॉप के पेएबल जो उसके कैफे के, स्पोर्ट्सवेयर के पेएबल कैफे के, और सॉरी स्पोर्ट्सवेयर के पेएबल्स, और पेएबल फॉर हीटिंग एंड ऑयल्स। तो ये मेरे पास सारी जितने भी एसेट्स हैं वो भी मैंने फाइनलाइज कर दिए, और लाइबिलिटीज को भी फाइनलाइज कर दिया आपके लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, इसकी सिर्फ डिटेल्स को मैनेज आपने करना है। आई होप ये क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर कोई इसमें कोई मसला हो आप मुझे टेलीफोन कर लें, इंशाल्लाह मैं उसमें आपकी बात क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।